इनर अवेकनिंग में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने समझा कि धार्मिक जीवन वास्तव में क्या होता है, एक ऐसा जीवन जो स्वतंत्रता, प्रेम और गहरी सजगता से भरा होता है। आज हम और गहराई में उतरते हैं। सवाल उठता है, क्या हम जीवन को संपूर्ण रूप से देख सकते हैं? टुकड़ों में नहीं, भागों में नहीं, बल्कि पूर्णता में। कृष्णमूर्ति हमारे विखंडित दृष्टिकोण की बात करते हैं। हम जीवन को बांट देते हैं, काम और खेल, दुख और सुख, पवित्र और अपवित्र, मैं और तुम। हम पहचान, विश्वास और अनुभव की आंखों से देखते हैं और इसलिए हम संपूर्ण दृश्य कभी नहीं देख पाते। हम केवल हिस्से देखते हैं। वे कहते हैं, संपूर्ण को देखने के लिए मन को शांत होना चाहिए, विचारों के शोर से टूट फूट में नहीं होना चाहिए। विचार अपनी प्रकृति में सीमित होता है। यह माप सकता है, तुलना कर सकता है, याद कर सकता है, लेकिन संपूर्ण को नहीं देख सकता, क्योंकि विचार हमेशा अतीत से चलता है और संपूर्ण जीवन की पूर्णता वह सदा अब है। तो फिर संपूर्ण को देखना क्या होता है? यह है देखना सिर्फ मन से नहीं, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व से। बिना चयन किए देखना, बिना विरोध किए देखना। बाहरी जगत और आपके आंतरिक जगत को एक ही गति के रूप में देखना। जब आप एक वृक्ष को देखते हैं, क्या आप वास्तव में वृक्ष को देखते हैं या वृक्ष की अपनी धारणा को? क्या आप अपने साथी को देखते हैं या उनके बारे में बनी अपनी छवि को? संपूर्ण को देखना मतलब है देखने वाला और जो देखा जा रहा है वे अलग नहीं है। जब ये विभाजन समाप्त हो जाता है तो केवल शुद्ध देखना बचता है और उस देखे में ही सत्य प्रकट होता है। यह कोई रहस्यमय विचार नहीं है, यह सरल है पर आसान नहीं, क्योंकि हमारा मन प्रशिक्षित है बांटने के लिए, विश्लेषण करने, तुलना करने, निष्कर्ष निकालने के लिए। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, केवल जब मन पूर्ण रूप से शांत होता है, जब उसमें कोई केंद्र नहीं होता, कोई अतीत का सहारा नहीं होता, तभी वह संपूर्ण रूप से देख सकता है। और उस संपूर्ण देखे में न कोई डर होता है, न संघर्ष, न भ्रम। वहां स्पष्टता होती है, अखंडता होती है, सौंदर्य होता है। इसलिए संपूर्ण को देखना कोई तकनीक नहीं है, यह विखंडन का अंत है। यह एक शांत बुद्धिमत्ता का जन्म है, न कि ज्ञान की बुद्धि, बल्कि प्रेम की बुद्धि। आत्मान्वेषण की इस यात्रा में साथ देने के लिए धन्यवाद। यदि यह एपिसोड आपको मूल्यवान लगा हो तो इनर अवेकनिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साझा करें। अगले एपिसोड में हम एक ऐसे प्रश्न को उठाएंगे जो हमारे जीने के तरीके की जड़ तक पहुंचता है। क्या होती है नैतिकता जब वह नियमों, नियंत्रण या डर पर आधारित नहीं होती? तब तक खुले रहें, संपूर्ण रहें और जागृत रहें।